साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हारी जिद है ना, उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन तुम हट कर कर बैठ गए हो, जिद कर कर बैठ गए हो कि अभी पूरा करो। तुम मेरे समझदार बच्चे हो, इसके बावजूद तुम ऐसी बातें करते हो। ये जानते हो ना कि तुम्हारा साईं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं करता। मैं कोई भी बात तुम्हारी नहीं टालता मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर एक जिद पूरी करने ही बैठा हूँ मेरे बच्चे। बस तुम कहो और मैं पूरी करूँ, ऐसा हमेशा करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे बच्चे ऐसी होती हैं जिनके पीछे कुछ कारण होते हैं मेरे बच्चे, और वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नुकसानदायक होती है मेरे बच्चे। और इसलिए मैं सही समय पर ही उसे पूरा करता हूँ। तो थोड़ा रुक जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी जिद पूरी होगी, ज़रूर होगी, और उसे तुम्हारा साईं पूरी करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे, मैं पूरी करूँगा तुम्हारी जिद, तुम्हारा साईं पूरी करेगा। तुम किसी से मत कहना, तुमने मुझसे कह दिया ना, तो बस मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी बन गई है। अब उसे पूरा करना तुम्हारे साईं का काम है। कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। और सुनो मेरे बच्चे, आज एक काम करना मेरे बच्चे, आज मुझे बेलपत्र की 108 पत्तियों की माला बनाकर मेरे गले में डालना मेरे बच्चे, ज़रूर डालना मेरे बच्चे। और जिस इच्छा के साथ में डालोगे ना, वो तुम्हारी ज़रूर पूरी होगी मेरे बच्चे, ज़रूर पूरी होगी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। आज तुम्हारा साईं बहुत खुश है तुमसे, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारे प्यार से मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ। और सुनो, जो बेलपत्र है ना, उसका एक पत्ता मंदिर से लाकर रोज़ खाया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे जितनी भी शरीर में बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं ना, या तुम्हारे घर में कोई रोगी है, उसका रोग भी मैं हर लूँगा मेरे बच्चे। महादेव उसका रोग हर लेंगे, बस ऐसे करना। और सुनो, जैसे तुम शिव की पूजा करते हो ना, माँ पार्वती की भी पूजा किया करो, उनके पूरे परिवार की पूजा किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो पूरे शिव परिवार का तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे तो करते भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम हर जगह नतमस्तक होते हो, अपने हाथ जोड़ते हो। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि सब भगवानों को छोड़कर, अपने ईष्ट को छोड़कर तुम मेरे पास आओ, मैं नहीं कहता मेरे बच्चे। पहले अपने ईष्ट को पूजो, पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों को पूजो, उनको देखो, उनकी देखभाल करो, और उसके बाद मेरे पास आओ, अपने साईं के पास आओ। और सुनो मेरे बच्चे, जितना कीड़ा होता है ना, वो कपड़े को नहीं काटता, नहीं कुतरता, जितना कि ईर्ष्या हमें कुतर देती है मेरे बच्चे, हमें काट देती है। हमें हमेशा मेरे बच्चे ईर्ष्या से बचकर रहना चाहिए। तुम जितना ईर्ष्या से बचकर रहोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो, सबूरी होती है ना, धीरज होता है ना मेरे बच्चे, वो भयंकर से भयंकर संकट को भी धुएं की तरह उड़ा सकता है मेरे बच्चे। बस अंदर अगर मन में सबूरी है, विश्वास है, अगर मन में धीरज है ना, तो तुम बड़े से बड़े तूफान से भी मेरे बच्चे सामना कर सकते हो। बड़े से बड़े तूफान को भी तुम चकमा दे सकते हो मेरे बच्चे, और वो तुम्हारा तूफान ऐसे धुएं की तरह उड़ जाएगा मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास के आगे, तुम्हारे धीरज के आगे मेरे बच्चे। और सुनो, अंधा वो व्यक्ति है मेरे बच्चे जो अपने दोषों को ढकता है, वो नहीं जो आंखों से अंधा है। ये बात ध्यान रखना, आंखें बंद कर लेने से तुम किसी के दोषों को ढक नहीं सकते मेरे बच्चे, और ना खुद के दोषों को तुम ढक सकते हो। अगर तुम आंखें बंद कर लोगे और कहोगे कि मैं सही हूँ, तो इसे कहने से तुम सही नहीं होते मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। आंखें बंद कर ले से ना, ये दुनिया नहीं चलना बंद होती मेरे बच्चे। सब कुछ होता है इस दुनिया में, सब कुछ होगा। आंखें बंद करने से सच्चाई कभी नहीं छुपती मेरे बच्चे, कभी नहीं छुपती। और सुनो मेरे बच्चे, अपने भूतकाल से प्रेरणा लेकर ना मेरे बच्चे, इस वर्तमान में भविष्य का चिंतन करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि तुमने भूतकाल में क्या क्या किया था मेरे बच्चे, तुमने पिछले क्या क्या कर्म किए, क्या उसमें अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। उसके हिसाब से तुम्हें वर्तमान में अपने कर्म करने चाहिए, और उसके हिसाब से तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए मेरे बच्चे
क्योंकि अगर तुम्हारा वर्तमान अच्छा होगा, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे, तो तुम्हारा भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। और भूतकाल में जो गलतियां की हैं उन्हें देखो, उन्हें समझो। एक जगह खाली बैठकर उन गलतियों के बारे में सोचो कि तुमने क्या गलतियां की थी। जाने में अनजाने में जो भी तुमसे गलतियां हुई, उन गलतियों को समझो। जो गलतियां हैं उनसे सबक लो, उनसे सीख लो और अपने वर्तमान में वो दोबारा मत दोहराओ, जिससे कि तुम्हारा भविष्य अच्छा ही अच्छा होगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जुबान है ना, वो तलवार से भी ज्यादा चुभती है मेरे बच्चे। तलवार की चोट, तलवार का घाव इतना गहरा नहीं होता जितना कि उसकी जीवा का होता है, जो जिंदगी में ना कभी जाता नहीं है मेरे बच्चे, जो कभी भरता नहीं है। तो इसलिए अपने जीवा में मिठास डालो मेरे बच्चे। जब बोलो शब्दों को घोल कर चीनी की तरह मेरे बच्चे, शहद की तरह बोलो, मिठास की तरह बोलो, कि तुम्हारी बात अगर किसी तक पहुंचे ना तो उसके दिल तक पहुंचे, जो उसके दिल को खुश कर दे, जो उसे सुनकर अच्छा लगे। ना कि ऐसी जुबान जो किसी का दिल चीर दे, उसे जख्म दे, चोट दे जिंदगी भर का मेरे बच्चे, जिससे वो कभी उभर ना पाए। ऐसी गलती कभी भी अपने कर्मों में मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो हमारा गुस्सा होता है ना, उसकी शुरुआत पागलपन से होती है, लेकिन वो खत्म पछतावे पे होता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कभी भी गुस्सा मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि ना जो गुस्सा है ना वो शुरू तो पागलपन से होगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा, लेकिन अंत में क्या होता है, तुम्हें पछतावा ही होता है ना, और तुम बहुत चीज़ों का नुकसान कर बैठते हो। मैं इसलिए समझाता हूँ कि कभी भी गुस्से में ऐसी बातें मत बोलो और ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हें बाद में पछताना पड़े मेरे बच्चे, क्योंकि अंत में पछताना ही पड़ता है मेरे बच्चे। और सुनो, संपन्नता दोस्ती बढ़ाती है मेरे बच्चे, और विपदा परख करवाती है मेरे बच्चे कि कौन तुम्हारा बुरे वक्त में साथ देता है और कौन सुख में खड़ा रहता है, कौन दुख में खड़ा रहता है मेरे बच्चे। तो जब विपदा आती है ना अपने ऊपर, जब हमारे ऊपर विपदा आती है, जब परेशानियों से हम घिर जाते हैं ना बच्चे, तो उस वक्त में कौन तुम्हारा सगा संबंधी, कौन तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा रहता है ना, ये तो विपदा के वक्त ही पता चल पाता है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई इसका आंकलन नहीं कर पाता। तभी तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे जीवन में दुख आती है, परिस्थिति आती है, जब तुम समझ पाओ कि तुम्हारा असल में अपना कौन है और पराया कौन है। वो चेहरे कौन है जो सुख में तो हजारों खड़े रहते हैं, लेकिन दुख में कौन कौन खड़ा रहता है, किस किस का चेहरा तुम्हारे साथ होता है, कौन तस्वीरों में साथ है और कौन तुम्हारे सच में तुम्हारे साथ है। तो वो तुम्हें दर्शाता है कि कौन तुम्हारा अपना है। तभी तो कहता हूँ ना कि कभी कभी जीवन में परेशानियां भी आना बहुत ज़रूरी होती है। इससे हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सबक मिलते हैं, असली चेहरे सामने आते हैं, अपने पराये का हम आंकलन कर पाते हैं कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन कब खड़ा है, कौन कब नहीं खड़ा। ये सब हमें देखने को और समझने को मिलता है मेरे बच्चे। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इसे समझना, इसे महसूस करना और अपने जीवन में भी उतारना मेरे बच्चे। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी, बहुत काम आएंगी मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।